अभी अभी रमजान से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी आई है। पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर हलचल मची हुई है। क्या ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है या कोई खास संकेत? हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। इस पाक महीने में ऐसा क्या हुआ जो लाखों लोगों की आस्था को और मजबूत कर रहा है? क्या ये रमजान की बरकतों का अनोखा चमत्कार है? अगर आप भी इस खबर के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं और यह खबर आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन में ये सवाल जरूर उठेंगे कि आखिरकार रमजान 2025 में ऐसा क्या होगा जिसे हम सब याद रखेंगे? क्या यह रमजान हम सब की जिंदगी में कुछ खास बदलाव लेकर आएगा? आइए जानते हैं इस अनोखी और रहस्यमयी खबर के बारे में और साथ ही जुड़े रहिए अल्लाह की असीम शक्ति से जुड़ी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अभी अभी रमजान 2025 को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मुसलमानों के लिए खास तोहफा। रमजान का पाक महीना बरकतों और रहमतों से भरपूर होता है और इस बार की खबर सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। रमजान 2025 का आगाज होते ही इस मुबारक मौके पर झारखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब मुस्लिम कर्मचारी इफ्तार से 1 घंटा पहले घर जा रहे हैं और जुम्मे की नमाज के लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक स्पेशल छुट्टी भी उन्हें दी जा रही है। जी हां, झारखंड सरकार का यह फैसला इस पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार फिर उमरा की अदायगी के लिए मस्जिद ए नबवी शरीफ पहुंचे। उनकी वहां से कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं जिन्हें देख लोग बेहद खुश हो रहे हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही साथ सबसे बड़ी और दिल खुश कर देने वाली खबर आई है अफगानिस्तान से। वहां के एक मदरसे में करीब 1200 लड़कियों ने कुरान हिफ्ज करने की मुहिम शुरू की थी और अब उनमें से 650 लड़कियां मुकम्मल हाफिज ए कुरान बन चुकी हैं। यह वाकई एक ऐतिहासिक और बेहद खास खबर है जो पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए गर्व की बात है। और अब बॉलीवुड की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर, मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर ने रमजान के इस मुबारक मौके पर हिजाबी ड्रेस पहनकर मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह भी एक खुशखबरी से कम नहीं है कि 1000 वर्षों में पहली बार यानी 1000 सालों में पहली बार ब्रिटेन की शाही महल में हुआ था इफ्तारी पार्टी का आयोजन। जी हां दोस्तों, यह 2025 के मौके पर हुआ है, वह भी 1000 साल के बाद। तो यकीनन यह भी एक अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आई कि थलापति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने एक इफ्तारी का आयोजन किया था और मुसलमानों के साथ उन्होंने नमाज की भी अदायगी की थी, जो कि उन्होंने भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल भी पेश की। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों ने 1400 साल पुराना वो मंजर भी याद किया और देखा जो कि आज से पहले मुसलमान बगैर लाउड स्पीकर के अजान दिया करते थे। यानी दोस्तों, खबर सामने यह आई है कि संबल की शाही जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर बैन के बाद इमाम और मौलाना मस्जिद की छत से अजान देकर सहरी खत्म होने का ऐलान कर रहे हैं। वाकई दोस्तों, जिन्होंने भी यह मंजर देखा होगा वह अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों, रमजान के मौके पर अभिनेता बोमन ईरानी ने राशन किट भी तकसीम की है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ से भी आ रही है। यानी मस्जिदें नबवी शरीफ और ग्रेट मोक्स में तकरीबन रोजे में 55 लाख लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली बात है। वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इस मौके पर उमारा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जो कि यकीनन दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो करीब 5 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में इस मर्तबा 2025 के मौके पर उम्रे की अदायगी की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात अगर बताऊंगा तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रमजान 2025 के मौके पर खबर यह भी सामने आई है 2030 में जो साल आने वाला है उसमें दोस्तों रमजान जो है वह 2 मर्तबा आएगा। यकीनन दोस्तों, जो भी उस मौके पर मौजूद होंगे वह यकीनन खुशनसीब होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको यह तमाम खुशखबरियां कैसी लगी
आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अब आइए आपको हम एक अल्लाह के करिश्मे की बात सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत और करिश्मों की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। एक ऐसा गांव जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं एक गांव था जहां अल्लाह ने नेमतों की बारिश कर रखी थी। हर तरफ दौलत, ऐशो आराम, सोना चांदी, लोग अमीरी में डूबे हुए थे। लेकिन अफसोस, वहां के लोग अल्लाह की जगह अपनी दौलत पर घमंड करते थे। वे खुद को सबसे ताकतवर मानते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। इस गांव के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जो बेहद खूबसूरत मगर उतनी ही जालिम और घमंडी थी। उसके दिल में गरीबों के लिए कोई रहम नहीं था। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि काले जादू में इतनी माहिर थी कि लोग उसके नाम से कांपते थे। जो उसकी बात नहीं मानता उसे गुलाम बना लेती, मजदूर बना देती और अगर कोई ज्यादा विरोध करता तो कैद कर लेती। उस गांव में बहुत कम मुसलमान थे और जो थे वे हर रोज उसके जुल्म का शिकार होते। उन्हें सताया जाता, उनका हक छीना जाता और उनकी आवाज को दबा दिया जाता। हालात इतने बुरे थे कि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमान में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर यह दुआ की, अल्लाह हमारी नस्लें जो चंद यहां पर बची हुई है उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वह इस जादूगरनी को यानी कि इस सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल न हुए। एक दिन कुछ यूं अजीब सा वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप उनको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह वाले ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? वह अल्लाह वाले ने कहा, यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहां पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां देखा भी नहीं है। उस अल्लाह के वली ने कहा, मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और उनका इलाज करने आया हूं। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है यहां। वह भी उनका इलाज नहीं कर पाए तो हमारे सरदार को तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान उनका इलाज करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वह गुलाम कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को कहा कि बाहर एक आदमी आया हुआ है और हुलिये से फेकियर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ। जब वह अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गई कि यह कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो।
मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया है और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरकार की टांग पर मला गया, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वह टांग पहले वाली हालत में आ गई, जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी। अब वह असल रंग में आ गई थी और जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गए। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वह तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार की कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वह लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले दिखे नहीं। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरखात के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वह गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह ना जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सके, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी कि कपड़े और यह घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, यह घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन बहरहाल यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है, उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी ये दौलत, अपनी बेटी, हर चीज आप अपने पास रख लो। मैं बस इसी में खुश हूं कि मैं मुसलमान हूं। अगर यह तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। अब जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहां की मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं अल्लाह की मदद से। यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांच कर लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यही खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा यह मुझे बनाकर दिखाएं। इससे पहले कि वह गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह इतनी बड़ी छिपकली थी
कि वहां पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वह छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उन पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देर ही थी कि वह जलने लगी। वह थूक क्या था? बस तेजाब था। उसका आधा चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वह मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके कदमों में गिर गया और उसने माफी मांगी और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच में कहता हूं कि मैं, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, उस जुल्म को खत्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसके असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वह सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, अब आइंदा यह कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर यह कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फिर से फूंक मारी और वह तुरंत इंसान बन गई। वह अल्लाह वाले के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लिया था। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था, लेकिन वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूं और यह वादा करती हूं कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं रहेगा, बल्कि हम सब आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और सभी मुसलमान हो जाएंगे। यूं अल्लाह वाले के हाथों पर उस सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमन और शांति कायम हो गई। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया और हमारे लिए यह हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। जब कुरान पहली बार सामने आया तो पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को धर्म के बुनियादी मामलों यानी इस्लामी पंथ के बारे में सिखाने में 13 साल बिताए। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। इस्लाम यह कहता है कि हमें एक ईश्वर को पूजना चाहिए जो हम सबका मालिक है, जिसका कोई रंग है न कोई रूप है, जिसे किसी ने नहीं बनाया पर उसने हर चीज को बनाया। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से 2.5% गरीबों को दान कर देना हर हालत में जरूरी है। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। तो दोस्तों, इस अद्भुत और सच्ची कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या इसने आपके दिल को छुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की और इस्लामिक और प्रेरणा देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।